आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि बेसिक लूप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। जैसे मान लो कि मैं क्या करता हूँ, अ, मैं एक डिफाइन करता हूँ, एक एरे। ठीक है। कॉन्स्ट, सॉरी, मैं एक एरे डिजाइन करता हूँ। उसमें मैं सर लेता आपकी हूँ। स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हम अपने VS कोड में आए। ठीक है। VS कोड में आने के बाद मैंने क्या किया कि मैं एक एरे बना रहा हूँ। ठीक है। उस एरे में मैंने अ, अजय एंड मनीष, आकाश और सोनू, मैंने ये 4 नाम दे दिए। ठीक है। हुआ ये। सेव किया। सेव करने के बाद अब हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि अब अगर हमसे कोई बोले कि ब्रो जस्ट डू वन थिंग, इन पांचों एलिमेंट को तुम डिस्प्ले कराओ विद द हेल्प ऑफ लूप, तो तुम एक बार में तो पूरे एरे को डिस्प्ले करा नहीं सकते। ठीक है। तो तुम्हें एक एक करके कराना है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास तीन तीन तरीके के लूप्स हैं जावास्क्रिप्ट में। पहला है हमारा फॉर लूप। ठीक है। दूसरा है हमारे पास व्हाइल लूप। और तीसरा है हमारे पास फॉर ईच लूप। दोनों की अपनी अपनी खासियत है। ठीक है। जब भी तुमको बोला जाए कि फॉर लूप यूज करो, तो फॉर लूप यूज करने का सिंपल सा इतना मतलब समझो कि फॉर लूप तुम तभी यूज करोगे जब तुम्हें एग्जैक्ट पता हो कि ये लूप कहाँ तक चलेगा। अगर हम तुमको बोले कि मनीष अपने घर से अपने नेक्स्ट वाले तुम्हें अपने घर से अपने स्कूल जाना है, तो तुम्हें पता है कि भैया हमें सिर्फ 5.5 या 5.6 किलोमीटर चलना है और हमारा स्कूल आ जाएगा। ठीक है। तो उस केस पे मनीष क्या करेगा कि फॉर लूप का यूज करेगा। लेकिन अगर उसको पता ही ना हो उसको कहाँ तक जाना है, उसको बस इतना बोल दिया है कि जब तुम थक जाओ मनीष, जब तुम थक जाओ तब तब रुक जाना, एंड वही तुम्हारा स्कूल है। तो तुम एक कंडीशन दे रहे होगे कि व्हेन मनीष will get tired, that will be the that will be the destination. Sorry, ignore my side. Oh हाँ, that will be the destination. तो फॉर लूप का मतलब इतना समझो कि तुम्हें जब पता होता है कि तुम्हें कब तक कहाँ तक ट्रैवर्स कराना है उस लूप को, तो तुम फॉर लूप यूज करते हो। और जब तुम्हें नहीं पता होता है कि तुम्हें कहाँ तक ट्रैवर्स कराना है, तो तुम व्हाइल लूप का यूज करते हो। और फॉर ईच लूप लगाने का सिंपल सा इतना मतलब होता है कि तुम्हें वहां पे अब एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ वन ना लिख के वो तुम्हारे हर इंडेक्स को एक पर्टिकुलर आइटम मांग के एक एक करके ट्रैवर्स कराता है। समझ पाए मनीष जो मैंने बोला अभी तीनों लूप के बारे में? यस सर। ठीक है। तो जैसे मान लो कि अब मैं चाहता हूँ इस वाले एरे को फॉर लूप की मदद से ट्रैवर्स कराना। तो मैं पहले एक इनिशियलाइज्ड वैल्यू दूंगा और फिर मैं इस एरे की लेंथ तक जाऊंगा। ठीक है। आई प्लस प्लस करूंगा। आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई डिफरेंस होता है, लेकिन लूप के केस में आई प्लस प्लस एंड प्लस प्लस आई आर द सेम थिंग्स। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ आई, जीरो से स्टार्ट होगा, एरे के लेंथ तक जाएगा। सेव करता हूँ। सेव करके मैं अपने वेब पेज पे गया। ठीक है। मैं वेब पेज पे आया। वेयर इज माय वेब पेज, हाँ इट इज। वेब पेज पे आया, बंद किया, रीलोड किया, इंस्पेक्ट पेज खोला। ये देखो, नितिन, अजय, मनीष, आकाश एंड सोनू। ठीक है। फॉर लूप की हेल्प से मैंने इन सबको प्रिंट करा दिया, इन सबको डिस्प्ले करा दिया कंसोल विंडो पे। ठीक है। अब ये तो हो गया पहला लूप। अब देखो कि व्हाइल लूप कब लगाते हैं। ठीक है। अब व्हाइल का केस देखो। अब व्हाइल लूप में कब लगाऊंगा? व्हाइल लूप में तुमको हमेशा एक कंडीशन देनी पड़ती है उसके अंदर कि कब तक ये लूप चलेगा। यहाँ पे क्या था कि तुमको सिंपल से इतना बताना था कि भैया ये लूप लेंथ तक चलेगा और ये लेंथ जब लेंथ के ज्यादा हो जाए आई, तो रुक जाना। तुम्हें यहाँ पे वही चीज करना है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे तुम्हें कंडीशन देनी है। तुम्हें इनिशियलाइज और लिमिटिंग स्टेप्स ना देके तुम्हें सिर्फ कंडीशन देनी है कि ये लूप कब तक चलेगा। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। लेट वैल इज इक्वल टू जीरो, while 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 val is less than array dot length,
जब तक वैल की वैल्यू छोटी होती है, छोटी होगी एरे डॉट लेंथ से, तब तक एक काम करते जाओ, कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ आई को प्रिंट करो, और जैसे ही प्रिंट करो आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। ठीक है, सेव करता हूँ। सेव करके मैं वेब पेज पे गया अपने, एंड दिस इज माय वेब पेज। देखो, आई इज नॉट डिफाइंड। ओह, मैंने गलती कर दी। हियर आई डोंट हैव टू यूज आई, मैंने वैल दिया है। वैल इज इक्वल टू वैल प्लस वन। सेव किया, वेब पेज पे आया, एंड रीलोड। देखो, नितिन, अजय, मनीष, आकाश, सोनू। ठीक है, क्लियर है मनीष? यस सर। ठीक है, अब देखो तीसरा लूप। अगर तुम ध्यान से देखो तो इन दोनों लूप में तुमको ये कंडीशन बार बार लिखनी पड़ रही है। फॉर ईच लूप इसी कंडीशन को निग्लेक्ट करके चीजों को कैसे कैसे आसान कर देता है वो देखो। मैं उसमें करना क्या रहता है, एरे का नाम, जो बेसिक सिंटैक्स है वो ये है कि एरे का नाम लिखो, उसके बाद डॉट लगाओ, और फिर उसके बाद लिखो फॉर ईच। उसके बाद अंदर तुम क्या करोगे, उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर एक पैरेंथेसिस में तुम उन सारे जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एक प्री अज्यूम्ड नेम दे दो। जैसे मान लो कि हर वैल्यू का नाम हो गया आइटम। ठीक है, और सिंपली कंसोल डॉट लॉग आइटम कर दो। अब ये है बेसिक सिंटैक्स फॉर ईच लूप का। समझ में आया मनीष? यस सर। तो अब आओ ट्राई करते हैं। तो ये था हमारा एरे, एरे का नेम डॉट फॉर ईच आइटम एंड कंसोल डॉट लॉग आइटम। जस्ट अ सेकेंड ना, कंसोल डॉट लॉग आइटम। ठीक है, सेव। सेव करके वेब पेज पे आया। अनएक्सपेक्टेड टोकन, व्हाई इट्स गिविंग मी एरर, it's 102 something. Uh, why it's giving me error, man? There was some sort of array name. Syntax is same. Numbers for each item equal to console.log item, syntax same है. Then why it's giving me error? Uh, why it's giving me error यार? Uh, const. बता सकते हो मनीष एरर क्यों आ रहा है? तो तो ये कंसोल विंडो खुल क्यों नहीं रहा है? आइटम सर, आइटम ये वर्ड प्री डिफाइंड है क्या? नहीं नहीं, आइटम को मैंने प्रीडिफाइंड नहीं है। तुम यहाँ पे जो भी नेम दोगे वो नेम ऑटोमेटिकली इन पे एडजस्ट हो जाएगी, तुम्हें डिफाइन करने की नीड नहीं है। अरे डॉट आइटम लिखा तो फिर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उस पे नहीं आएगा। कंसोल डॉट लॉग काम क्यों नहीं कर रहा है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। जो कि यहाँ पे भी सेम है, देखो, कॉन्स्ट नंबर 65 40 नंबर्स फॉर ईच, और कंसोल डॉट लॉग आइटम एकदम एग्जैक्टली सेम है। और यहाँ देखो, इट्स शोइंग एरर, कंसोल डॉट लॉग। क्या दिक्कत है? सर एरो फंक्शन नहीं दिया ना बराबर? नहीं, एरो फंक्शन बराबर है। अच्छा हाँ, एक सेकंड। ठीक है ठीक है ठीक है, नाउ इट्स परफेक्ट। ठीक है, ARR has already been declared। कौन सी लाइन में दे रहा है डबल ये? का 88।
तो मैं एरे को प्रॉमिस कर रहा हूँ, एक सेकंड। एरे हमें लग रहा है कि ये पहले से ही डिफाइन किया हुआ है मैंने। ओके, कॉन्स्ट एरे वन दे देता हूँ नाम इसको, और इसको मैं दे देता हूँ एरे वन। सेव करता हूँ। देखो, आइटम नितिन, आइटम अजय, आइटम मनीष, आइटम आकाश, आइटम सोनू। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो समझ में आया कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये फॉर ईच लूप कितना ज्यादा काम का है। हाँ। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा पहला चीज। ठीक है, मतलब लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो कि जावा में तुम देखे होगे तो डबल इक्वल्स टू हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट में और जावा में ही हम सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं जब हम किसी को वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में डबल डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू भी होता है, और सिंगल इक्वल टू, ये तीनों होता है। अब इन तीनों में डिफरेंस देख लो। तो अगर मैं वैर एम इज इक्वल टू 10 करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एम को असाइन कर रहा हूँ, मैं एम को एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगा रहा हूँ 10 के इक्वल। ठीक है, फिर ये तो हो गया पहला तरीका, मतलब एम में मैंने असाइन कर दी 10 वैल्यू। ठीक है, फिर दूसरा तरीका ये, एक और तरीका ये है कि मैंने दो वैल्यूज बनाई। ए वन इज इक्वल टू मैंने बनाया ए एस इज इक्वल टू 10, और मैंने दूसरी वैल्यू बनाई ए एस एस इज इक्वल टू 20। और अब मैं इनको कंपेयर कराता हूँ। इफ ए एस इफ ए एस इज इक्वल टू ए एस एस, तो कंसोल कर दो वैल्यूज आर सेम। सेव किया, सेव करके अपने कंसोल विंडो पे गए, रिफ्रेश किया, देखो दिखाई दे रहा है कुछ। आइटम सॉन्ग में कुछ नहीं दिखाई दे रहा कंसोल विंडो पे। इसका मतलब क्या है? इफ ए एस इज इक्वल टू ए एस एस, वैल्यूज आर सेम। कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अलर्ट सेम, आ जाओ वेब पेज पे, रिफ्रेश किया, कुछ नहीं हो रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि डबल इक्वल्स टू सिर्फ वैल्यूज कंपेयर करेगा। समझ पाए? डबल इक्वल्स टू का मतलब सिंपल सा इतना है कि अगर तुम किसी में स्ट्रिंग वैल्यू दे दिए, जैसे कि तुम दे दिए स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल टू 10। ठीक, एक सेकंड, जावा का सिंटेक्स लिख दिया मैंने। वेर एस टी आर इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको स्ट्रिंग दे दो, और यहाँ पे मैं वेर और एएस को कंपेयर करा लेता हूँ। यहाँ एक सेकंड, एस टी आर को कंपेयर करा लेता हूँ, एस टी आर और एएस को कंपेयर करा लेता हूँ। वेब पेज पे आया, ये देखो क्या हुआ। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? जावास्क्रिप्ट तुम्हारी लूजली तुम जावास्क्रिप्ट तुम्हारी लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वैल्यू 10 मिली और यहाँ पे इसको वैल्यू 10 मिली, तो इसने कंपेयर करके सेम दिखा दिया। तो ये था इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू सिर्फ इतना करता है कि वो सिर्फ वैल्यूज कंपेयर करेगा, वो डेटा टाइप्स कंपेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे ट्रिपल इक्वल्स टू लगा दूं, देखो क्या होगा। सेव किया, सेव करके मैं अपने वेब पेज पे आया और कुछ नहीं दिखेगा तुमको। देखो, अलर्ट दिख रहा है? अलर्ट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि एएस का इंटीजर है डेटा टाइप, और एसटीआर का स्ट्रिंग है डेटा टाइप, इसलिए अब वो डेटा टाइप भी कंपेयर कर रहा है। तो ट्रिपल इक्वल्स टू का सिंपल सा इतना मतलब समझो कि इन जावास्क्रिप्ट ट्रिपल इक्वल्स टू विल आल्सो कंपेयर द डेटा टाइप ऑफ द कंपेयर्ड एलिमेंट्स। लेकिन जो डबल इक्वल्स टू होता है, डबल इक्वल्स टू सिर्फ वैल्यूज कंपेयर करेगा। समझे? अब अगर मैं यही एस को 10 दे दूं, और ए डबल एस और एस टी आर को कंपेयर करा दूं, सेफ, ये देखो क्यों इस बार ऐसा हुआ, क्योंकि दोनों की वैल्यूज भी सेम है और दोनों की डेटा टाइप्स भी सेम है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है,
तो ये तुम्हारा होता है डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में डिफरेंस। ठीक है। लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं ये देख लिया हमने। ठीक है। फिर हम देख लिए कि फॉर ईच लूप बेनिफिट क्यों होता है हर हर कंडीशन में, और डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में अंतर क्या होता है। ठीक है। और ट्रिपल इक्वल्स टू कंपेयर किस बेसिस पे करता है एंड डबल इक्वल्स टू कंपेयर किस बेसिस पे करता है। ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत? नहीं सर। चलो ठीक है। अब हम देख लेते हैं डबल इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू। ठीक है ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मैप फिल्टर क्या होता है। कल क्लास होगी, कल लोगे ना क्लास? तो कोई दिक्कत तो नहीं है? मनीष आलू देव। यस सर, यस सर। हाँ। मैप फिल्टर रिड्यूस मैप, मैप मेथड तुमने इन सब का नाम सुना होगा। मैप मेथड। हाँ हाँ हाँ, हाँ। कलेक्शन में है जावा के। रिड्यूस और ये तुम इतना समझ के चलो कि जावास्क्रिप्ट में अगर तुम्हें ये चीज ये तीनों समझ में आ गया तो मतलब तुम्हें हर चीज आ जाएगा जावास्क्रिप्ट में। ये तीनों जान है जावास्क्रिप्ट की। तो मनी अजय को आ जाने देना। ठीक है। फिर कल साथ में करते हैं। इन इन तीनों पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। और इन तीनों पे एक असाइनमेंट भी करेंगे कल ही क्लास में ही। हम असाइनमेंट में दूंगा नहीं, मैं कल ही। और ठीक है। हाँ, और सर और भी मेथड है ना, जैसे स्लाइस हो गया, हम्म। स्प्लाइस तुम्हारे समथिंग पास है। स्लाइस है, तुम्हारे पास स्प्लाइस है, बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन अगर तुम ये तीनों सीख गए, तुम इन तीनों को ही कॉन्फ़िगर कर लोगे इसके अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है। बाकी तुम जो कोड लिखे हो प्रॉपर, ठीक है। एक बार एक काम करो, एक बार अब ट्राई करो शेयर करने का। क्या पता अब हो जाए। ट्राई करो। ओके सर। हम्म। अरे पहला सेक्शन क्लिक करने पर वैल्यूज नहीं आ रही है, बट सेकंड क्लिक में करने पर 30 और 40 शो हुआ। हम्म। और क्लिक में आगे करने पर 50 और 60। अच्छा ठीक है। अब कोड में आ जाओ। हाँ, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, यहाँ से ये वाला सेक्शन है उसका। अभी कोड नहीं दिख रहा है तुम्हारा, बस मुझे वेब पेज ही दिख रहा है। हाँ सर, कोड दिख रहा होगा। तुम VS कोड खोले हो? हाँ। नहीं दिख रहा है, हमें लग रहा है कुछ नेटवर्क इश्यू है तुम्हारे साइड से। पता नहीं क्योंकि सर। मेरी बैंडविड्थ एकदम ठीक है। चलो ठीक है, मुझे कोड भेजना, मुझे ग्रुप में कोड भेजना। ठीक है। मैं तुम्हें हाँ सर। मैं तुम्हें तुरंत रिजॉल्व करके भेजता हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ कुछ हाँ हाँ सर। कुछ क्लिक में ही कोई गलती करी है, वरना हो जाता है आराम से। क्लिक में ही कोई हाँ गलती हो रही, तुम भेजो, तुम अभी भेज दो, कॉपी करके अभी भेज दो व्हाट्सएप पे मुझे। हाँ ठीक है। ठीक है। बाकी यहाँ तक क्लियर है जो बताया आज? हाँ सर, हाँ सर। बाकी ये कह रहा था मनीष, तुम लोगों का लगभग जो फ्रंट एंड का बेसिक्स है, लाइक आज तुम्हारी 15th लेक्चर था, 15 लेक्चर। तो तुम लोगों का जो फ्रंट एंड का बेसिक्स है वो लगभग क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में कुछ फॉर्म वैलिडेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है। उसके बाद उसके बाद मान के चलो कि हम अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देंगे, जो हम लास्ट में प्रोजेक्ट बनाने वाले थे। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। और प्रोजेक्ट बनवाने के बाद, मान लो प्रोजेक्ट बनाने के बाद, प्रोजेक्ट बनाने के नेक्स्ट नेक्स्ट 2-3 डेज में तुम लोगों को अपना कंप्लीशन, जितने भी फॉर्मेलिटीज है वो मिल जाएंगी। ठीक है। ओके सर। ठीक है। बाकी कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, नहीं। ठीक है ठीक है। बाकी अभी तक जितना पढ़े हो 15 लेक्चर में सब क्लियर है। हम सबका यूज करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट में, तो कोई दिक्कत ना हो तुम्हें। हाँ सर, नहीं। बाकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन वीडियोस को देखते रहा करो फ्री टाइम में, अगर रिवाइज करने का मन करे तो।